कहानी की शुरुआत होती है ग्रेस से, जो ले डुमास फैमिली के घर के आगे बैठी हुई थी। अपने पति के घर वालों से बचते बचते वो मौत के बहुत करीब चली गई थी। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस वाले वहां आ जाते हैं। पैरामेडिक्स तुरंत उसे ले जाते हैं। एम्बुलेंस के अंदर ग्रेस हरकत करना बंद कर देती है, मगर जैसे ही पैरामेडिक्स सीपीआर देना शुरू कर देते हैं, ग्रेस को उस रात की पूरी यादें आने लगती हैं, जब उसकी शादी के बाद कितनी भयंकर रात गुजरी थी। ले डोमास फैमिली ने उसे एक गेम खेलने को कहा था। वो गेम था हाइड एंड सीक, मगर उस गेम में उसे ही शिकार बनाकर मारा जाना था। लेकिन ग्रेस सुबह तक खुद को बचा पाई, इसलिए वो जीत गई, जिसकी वजह से पूरी ले डोमास फैमिली पटके मर गई थी। अगले दिन ग्रेस की आंख खुलती है एक हॉस्पिटल बेड में और उसके हाथ पर हथकड़ी लगी हुई थी। तभी डिटेक्टिव बैसेट उससे बताता है कि ग्रेस को एक मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया है, क्योंकि उस घर में 2 लोगों की लाशें मिली थीं और उसकी शादी की ड्रेस पर जो खून मिला था वो उसका नहीं था। तभी अचानक ग्रेस की छोटी बहन फेथ वहां आ जाती है। फेथ ने ग्रेस से पिछले 7 साल से बात नहीं की थी, लेकिन अब भी फेथ ग्रेस की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में थी, इसलिए उसे बुलाया गया था। बैसेट दोनों बहनों को कुछ टाइम अकेले गुजारने देता है, लेकिन उसके बाद वो ग्रेस को पुलिस स्टेशन ले जाएगा। जैसे ही बैसेट वहां से जाता है, दोनों बहनें एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं अपने रिश्ते को लेकर। तभी ग्रेस को पता चलता है कि फेथ पिछले 7 साल से उसके पास ही रह रही थी, न्यूयॉर्क में, मगर कभी उससे बात नहीं की। तभी फेथ उससे बताती है कि ग्रेस ने उससे कहा था कि उसे फेथ की बड़ी बहन होने का कोई शौक नहीं है। फेथ ये भी जानना चाहती थी कि उसके साथ महल में क्या हुआ, मगर ग्रेस कहती है कि अगर वो बता दे तो फेथ को यकीन नहीं होगा। वो फेथ को बताती है कि उसके अपने पति ने उसे चाकू से मारा था, और जब वो गेम जीत गई और सारे लोग मर गए, तब आखिर में उसने एक भूत देखा था जो उसकी तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ एक बूढ़ा बीमार मिलियनेयर, जिनका नाम चेस्टर था, एक जंग के बारे में टीवी पर रिपोर्टिंग देख रहा था। तभी वो सीज फायर करने के लिए अप्रूवल दे देता है और बस कुछ ही सेकंड्स में रिपोर्टर बताते हैं कि जंग रुक गई है। उसी वक्त वहां पर द लॉयर उसके पास आता है। वो उससे बताता है कि पूरी ले डोमास फैमिली मर चुकी है और उनकी ब्राइड गेम जीत गई है। चेस्टर तभी अपने नौकर को ऑर्डर देता है कि वो अपने बच्चों को वहां बुला ले, और वो बाकी बची हुई सारी फैमिलीज को मैसेज करके बताता है कि उनके शैतानी ग्रुप में जितनी भी फैमिलीज थीं, उन्हें बता दें कि अब वहां पर सबसे बड़ी सीट, जिसके पास पूरी दुनिया कंट्रोल करने की पावर होती है, उसके लिए एक गेम होने वाला है जिस पर सबको बुलाया जाएगा। दूसरे देश में, चाइना में, चेन सिंह तुरंत अपने लॉयर्स को कॉल करती है। स्पेन में एक आदमी खुशी से झूमने लग जाता है। न्यू जर्सी में बिल खुशी से नशा करने लग जाता है, और इंग्लैंड में विराज अपने बड़े भाई मधु को क्लब में खुशी से सब बता देता है। कुछ ही देर के बाद जुड़वा भाई बहन, भाई का नाम टाइटस और बहन का नाम अर्सुला थी, वो अपने पिता चेस्टर से मिलने के लिए आते हैं। उन्हें लगता था कि सीट पावर उन्हें सीधे ही मिलनी चाहिए, लेकिन चेस्टर उन्हें याद दिलाता है कि ये रूल्स का हिस्सा है। जब टाइटस रिक्वेस्ट करता है, तभी चेस्टर उसे एक थप्पड़ मार देता है और उसे मर्द बनने को कहता है। तभी वो उन्हें मास्टरिंग देता है और बताता है कि ये उनकी फैमिली से निकलती नहीं चाहिए, इसलिए वो चाहता है कि वो सीट वापस जीत लें। अर्सिला उसे प्रॉमिस करती है कि वो सीट जीत जाएंगे। तभी चेस्टर उन्हें एक पिलो दे देता है और उन्हें मारने को कहता है। दोनों भाई बहन मिलकर पिलो लेते हैं और चेस्टर के मुंह पर रख देते हैं। वो उसे तब तक वहां पर रखते हैं जब तक चेस्टर मर नहीं जाता। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बैसेट ग्रेस को हथकड़ी में बांधकर पुलिस स्टेशन ले जा रहा था। तभी अचानक बिल वहां पर आ जाता है। वो बैसेट की गर्दन में चाकू घुसेड़ देता है और उसे तुरंत मार देता है। फिर बिल दूसरा चाकू निकालता है और ग्रेस को पकड़ने की कोशिश करता है। ग्रेस तुरंत फेथ के साथ वहां से भाग जाती है। भागते हुए दोनों बहनें एक रिसेप्शन डेस्क के पीछे छुप जाती हैं। तभी बिल उन्हें ढूंढता रहता है, लेकिन जब वो डेस्क के पीछे देखता है तो बहनें वहां से जा चुकी थीं। वो दोनों अब एक रूम में छुप जाती हैं और इंतजार करती हैं जब तक बिल किसी दूसरी तरफ नहीं चला जाता। फिर वो धीरे धीरे बाहर आ जाती हैं। जैसे ही वो वापस आती हैं, वो अचानक बिल को देख लेती हैं, लेकिन बिल जल्दी से दूसरी तरफ उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। इसलिए बहनें बैसेट की बॉडी के पास जाती हैं। तभी ग्रेस बैसेट की बंदूक ले लेती है, लेकिन बिल तुरंत उन्हें रास्ते में ही रोक लेता है। जब ग्रेस बिल को गोली मारने की कोशिश करती है, बिल उसके हाथ को मारता है, जिसकी वजह से उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। बिल उसे नीचे गिरा देता है और जैसे ही वो उसे चाकू से मारने वाला होता है, उसी वक्त उसकी बॉडी पट जाती है और वो वहीं मर जाता है। जब फेथ ये सब कुछ देखती है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी ग्रेस वापस बैसेट की बॉडी के पास जाती है, अपने हथकड़ी की चाबी ले लेती है और अपने हाथों को आजाद कर लेती है। तभी ग्रेस एविडेंस बैग खोलती है और वो अपनी शादी की ड्रेस, जो खून से लिपटी हुई थी, वापस लेकर पहन लेती है। जैसे ही दोनों बहनें एलिवेटर के पास जाती हैं हॉस्पिटल से निकलने के लिए, तभी वहां पर द लॉयर आ जाता है और उन्हें बेहोश कर देता है। तभी वो समझाता है कि बिल इसलिए मरा क्योंकि उसने गेम शुरू होने से पहले ही ग्रेस को मारने की कोशिश की थी, जो रूल्स के खिलाफ है। इसी बीच टाइटस और अर्सुला एक रिजॉर्ट पर पहुंचते हैं। वहां पर वो एक शादी कैंसिल कर देते हैं। उन्हें बताते हैं कि वहां पर एक गैस लीक हो गई है, जिसके बाद वो स्पीकर पर अनाउंसमेंट करता है उन सबको रिजॉर्ट से बाहर जाने के लिए।
ट्विन भाई बहन अपने कजिन किप से मिलते हैं। तभी किप उन्हें बताता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है आने वाली बड़ी मीटिंग के लिए। कुछ ही पल में ट्विन्स काउंसिल के सारे मेंबर्स का वेलकम करते हैं। ये काउंसिल 1963 के बाद कभी एक साथ नहीं आया था। तभी इग्नेसियो अपने बेटे फिलिपे के साथ वहां पर आता है। चैन सिंह अपने एक बेटे चुंग फू के साथ वहां पर आती है। तभी विराज और मधु वहां आते हैं। मधु की बीवी मार्टिना भी उनके साथ आई थी। थोड़ी ही देर में वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें द लॉयर और दोनों बहनें लाई जाती हैं। कुछ वक्त के बाद ग्रेस और फेथ को काउंसिल रूम में कुर्सियों पर बिठा दिया जाता है। उनका मुंह बंद किया हुआ होता है। तभी द लॉयर एक बड़ा सा किताब खोलता है और उन्हें समझाता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का अकेला वकील है और उस ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप एक काउंसिल के साथ बनती है जो 6 फैमिलीज के हेड साथ में मिलकर चलाते हैं। ग्रेस के इन-लॉज इसलिए ब्लास्ट होकर मर गए क्योंकि ग्रेस गेम जीत गई थी और बिल की पूरी फैमिली इसलिए ब्लास्ट हुई क्योंकि उसने चीटिंग करने की कोशिश की थी। अब सिर्फ 4 फैमिलीज बच गई हैं। काउंसिल के पास 1 सीट की पावर होती है जिसमें मास्टर रिंग उस इंसान को दिया जाता है और अब उस सीट को कोई भी ले सकता है क्योंकि एक ब्राइड गेम जीत चुकी है, जिसकी वजह से ग्रेस ने एक बहुत ही अजीब कंपनी का रूल खोल दिया है जो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से अगर वो ये गेम जीत जाती है तो वो उस काउंसिल की मास्टर रिंग बन जाएगी और फिर वो सब कुछ खुद ही कंट्रोल कर सकती है। मगर सारी फैमिलीज के हेड को ग्रेस को मारना होगा आधी रात होने से पहले। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो ग्रेस गेम जीत जाएगी। तभी ग्रेस एक सवाल पूछती है जिसकी वजह से उसका मुंह खोल दिया जाता है, मगर जवाब देने के बजाय ग्रेस कहती है कि उसे रिंग मास्टर नहीं बनना है। तभी द लॉयर उससे बताता है कि उसे दोबारा हाइड एंड सीक खेलना होगा। इस बार 4 फैमिलीज के हेड उसका शिकार करेंगे। अगर कोई उसे मार देता है तो वो सीट जीत जाएगा, मगर ग्रेस भी जीत सकती है अगर वो दोबारा सुबह तक खुद को बचा कर रख सके। और तभी जब ग्रेस दोबारा गेम खेलने से मना कर देती है, द लॉयर उसे धमकी देता है कि वो फेथ को मार देगा। इसलिए मजबूरी में ग्रेस गेम खेलने के लिए मान जाती है। तभी फेथ का मुंह भी खोल दिया जाता है। वो शिकायत कर रही थी कि उसे गेम में क्यों लाया गया है, जबकि उसने 7 साल से ग्रेस से कोई बात नहीं की। उसकी बात के बीच में ही इग्नासियो की बेटी फ्रेंचेस्का रूम में से गुस्से में बाहर आ जाती है। तभी वो बताती है कि उसकी मंगाई ग्रेस के पति से हो गई थी। तभी वो ग्रेस से अपनी एंगेजमेंट रिंग वापस मांगती है। तभी ग्रेस बताती है कि उसने वो रिंग अपने पति की तरफ फेंक दी थी। फ्रेंचेस्का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी इग्नासियो उसे खींचकर वहां से ले जाता है। तभी टाइटस 2 सिरिंज लेता है और दोनों बहनों को बेहोश कर देता है, जिसके बाद द लॉयर सबको रूल्स याद दिलाता है कि सिर्फ हर फैमिली का बड़ा ही शिकार कर सकता है और इसके लिए उसे बुक पर अपने खून से साइन करने होंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है अर्सुला और टाइटस, क्योंकि वो ट्विन भाई बहन हैं और उनके बीच कोई बड़ा छोटा नहीं है, इसलिए दोनों ही उस गेम को खेल सकते हैं। और फैमिली का बड़ा सिर्फ वही हथियार इस्तेमाल कर सकता है जो उसके पूर्वज ने जब शैतान से हाथ मिलाया था उस वक्त लोग इस्तेमाल किया करते थे। और एक और रूल है कि वो लोग एक दूसरे को मार नहीं सकते। अगर कोई फैमिली का बड़ा मर जाता है तो उसी फैमिली के अगले रिश्तेदार को गेम खेलना होगा। दूसरी तरफ दोनों बहनों को एक गोल्फ कोर्स पर छोड़ दिया जाता है। तभी गेम आखिरकार शुरू हो जाती है। ज्यादातर फैमिली हेड्स गोल्फ कार्ट्स पर वहां जाने की कोशिश करते हैं, मगर टाइटस ने एक कार्ट को छोड़कर बाकी सबकी चाबियां निकाल दी थी और दोनों ट्विन्स वहां से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद दोनों बहनें गोल्फ कोर्स के बीच में बेहोशी से जाग जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे से हथकड़ी से बंधी हुई हैं। ग्रेस समझ जाती है कि वो लोग फेथ को इस्तेमाल करके उसे स्लो करना चाहते हैं। तभी दोनों बहनें एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। तभी वहां पर एक ड्रोन आ जाता है जो चेन सिंह ने उनकी तरफ भेजा हुआ था। तभी ग्रेस एक झंडे का डंडा उठाती है और ड्रोन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन चेन सिंह उसे बताती है कि वो बात करना चाहती है। जैसे ही वो एक राज की बात बताने वाली होती है, उस ड्रोन को गोली मार दी जाती है। तभी दोनों बहनें भागना शुरू कर देती हैं और ट्विन्स उनका पीछा करते रहते हैं। इसी बीच अर्सुला दोनों बहनों पर गोलियां चलाती रहती है, मगर वो मिस कर देती है। फेथ और ग्रेस दौड़ते हुए जंगल के बीच चली जाती हैं, लेकिन आखिर में उन्हें एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई देती है और उनका वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो फिर से पीछे मुड़कर जाने लग जाती हैं। तभी फेथ ग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ग्रेस को कैसे पता नहीं चला कि उसका पति एक शैतान के ग्रुप में शामिल है। फेथ ये भी कहती है कि ग्रेस का ध्यान पूरा उसके पैसों पर था। तभी अचानक वो दोनों अर्सुला को देख लेती हैं और वो दोनों एक जगह पर छुप जाती हैं। इसी बीच चुपके से टाइटस दोनों बहनों के पीछे आ जाता है और उन पर हमला कर देता है, मगर बहनें सही वक्त पर खुद को बचा लेती हैं और टाइटस का हथियार पेड़ में फंस जाता है। इसलिए वो दोनों लड़कियों से लड़ने लग जाता है और उन्हें नीचे गिरा देता है, जिसके बाद टाइटस ग्रेस का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फेथ उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। फिर दोनों बहनें अपने हाथ पर लगी हुई हथकड़ी से टाइटस को मारती हैं और वो नीचे गिर जाता है। तभी दूर से अर्सुला उन पर गोली चलाना चाहती थी, लेकिन वो पहले ही दूर भाग चुके थे। अर्सुला बहुत गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो टाइटस को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि उन्हें जीतना होगा ताकि उनके पिता की मौत की वजह पूरी हो सके। दूसरी तरफ जैसे ही बहनें जंगल से बाहर आती हैं, इग्नाशियो उन्हें देख लेता है।
वो अपनी स्नाइपर से उन पर निशाना लगाता है, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाता है उसकी गोलियां गिर जाती हैं। इग्नाशियो उसे वापस लगाने लगता है, मगर इसी बीच गलती से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से लड़कियों को पता चल जाता है कि इग्नाशियो उन्हें मारने वाला है। दोनों बहनें दोबारा भागने लग जाती हैं और दूर से इग्नाशियो उन पर गोलियां चला रहा था। इसी बीच दोनों लड़कियां एक गार्डन लाउंज में छुप जाती हैं गोलियों से बचने के लिए। दूसरी तरफ घर में फैमिली के बचे हुए रिलेटिव्स कैमरास पर सब कुछ देख रहे थे। दूसरी तरफ लाउंज में फेथ एक टैंक देख लेती है। वो उसे खोल देती है ताकि वो जगह धुएं से भर जाए, इसलिए वो इग्नाशियो को अब नहीं देख सकता। दोनों बहनें भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो विराज से टकरा जाती हैं। वो उन पर तलवार से हमला करता है। तभी वो दोनों लाउंज से बाहर आ जाती हैं, मगर तभी इग्नाशियो गलती से टैंक को गोली मार देता है, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका हो जाता है। विराज नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और ग्रेस के हाथों में लोहे के कुछ टुकड़े चले जाते हैं। तभी दोनों बहनें भागती रहती हैं, मगर इग्नाशियो परेशान हो जाता है कि उसने विराज को मार दिया है। तभी वो देखता है कि विराज अचानक जाग जाता है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाता है, मगर जैसे ही वो देखता है दोनों लड़कियां उसकी नज़र से गायब हो गई थीं। कुछ देर भागने के बाद दोनों बहनें बिल्डिंग के पीछे के दरवाजे से अंदर आती हैं। वो बैठकर आराम करने का फैसला करती हैं। तभी फेथ ग्रेस के हाथ से वो लोहे के टुकड़े निकालने लग जाती है। वो अपनी बहन को बातें करते हुए उसका ध्यान दर्द से भटकाने की कोशिश करती है। बातों में ग्रेस बताती है कि उसने कॉलेज छोड़ दिया था और वो वेट्रेस का काम करने लग गई थी, मगर फिर उसे अपना पति मिल गया। और जैसे ही फेथ उन जख्मों पर अल्कोहल डालती है, ग्रेस मान लेती है कि वो फेथ को शादी पर बुलाना चाहती थी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाई। तभी फेथ कहती है कि वो वैसे भी उसकी शादी पर नहीं आती। तभी अचानक उन्हें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से चुप हो जाती हैं। तभी विराज उन्हें ढूंढता हुआ वहां आ जाता है। दोनों बहनें एक दूसरे कमरे में चली जाती हैं, लेकिन विराज उसे ऐसा करते हुए सुन लेता है और उनका पीछा करने लग जाता है। दोनों बहनें कॉरिडोर से नीचे भागती हुई जाती हैं और अचानक उन्हें एक मेंटेनेंस रूम मिल जाता है। तभी उन्हें एक बंद पड़ी हुई मशीन दिख जाती है। वो जल्दी से उसे ऑन कर लेती हैं ताकि वो अपनी हथकड़ी तोड़ सकें, मगर उसकी आवाज़ विराज सुन लेता है। वो तुरंत आवाज़ का पीछा करते हुए उस कमरे में आ जाता है, लेकिन बहनें पहले से ही उस कमरे को छोड़कर जा चुकी थीं। जैसे ही विराज बाहर आता है, दोनों लड़कियां कार्ड से उसे मारती हैं और वो दीवार पर जाकर लग जाता है। विराज वापस लड़ने की कोशिश करता है। बहनों के हाथ में जो भी चीज आती है उससे उस पर हमला करती हैं। तभी फेथ उसे एक बोर्ड से मारती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद दोनों लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। कुछ देर के बाद विराज उन्हें दोबारा ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे ही ग्रेस रेंगते हुए वहां से जाने लगती है, विराज उसका पीछा करता है। तभी फेथ उसे मारती है और वो एक वॉशिंग मशीन की ट्रे पर गिर जाता है। तभी ग्रेस उसे ऑन कर देती है, जिसके बाद दोनों बहनें मिलकर उसे ट्रे से नीचे धकेलती हैं जब तक वो मशीन के अंदर नहीं गिर जाता, जिसके बाद वो जल्दी से मशीन बंद कर देती हैं। तभी ग्रेस कुछ और बटन दबाती है, जिसकी वजह से वॉशिंग साइकिल एक्टिवेट हो जाता है। उगलता हुआ पानी विराज के ऊपर गिर जाता है और उसे धीरे धीरे जिंदा जला लेता है। जैसे ही वॉशिंग खत्म हो जाती है, मशीन खुलती है और विराज बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर के मर जाता है। तभी ग्रेस उसकी जैकेट में देखती है और उसे एक फोन मिल जाता है। दूसरी तरफ काउंसिल रूम में मधु बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी द लॉयर उसे याद दिलाता है कि विराज मर चुका है, इसलिए उसे गेम में शामिल होना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी फैमिली उस काउंसिल से बाहर निकल जाएगी। मगर मधु लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो बहुत डरा हुआ था। इसलिए वो चाहता है कि वो अपनी बीवी को फैमिली का नया हेड बना दे। उसकी बीवी मार्टिना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसे मारने की धमकी देती है, लेकिन मधु को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पोजीशन मार्टिना को ट्रांसफर करने के लिए डॉक्यूमेंट साइन कर देता है। अब मार्टिना के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसे भी बुक पर साइन करनी होगी और गेम में शामिल होना पड़ेगा। इसी बीच दोनों बहनें 911 पर कॉल करती हैं और मदद मांगती हैं, मगर वो नहीं जानती थी कि उनकी कॉल सीधे अर्सुला के पास जा रही है, क्योंकि उसने सब कुछ पहले ही अपने कंट्रोल में ले लिया था। तभी अर्सुला उन्हें बताती है कि पुलिस जल्दी ही वहां आने वाली है और वो उन्हें मेन गेट पर इंतजार करने को कह देती है। तभी दोनों लड़कियां अलग अलग रूम्स में कुछ ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन अचानक कसिनो में चैन सिंह उनके पास आ जाती है। वो अपनी तलवार उनकी तरफ करती है, लेकिन कहती है कि वो लड़ना नहीं चाहती। वो अपनी तलवार नीचे रख देती है। तभी चैन सिंह उन्हें बताती है कि उसके लॉयर ने एक लूपहोल निकाला है। अगर ग्रेस उसके बेटे से शादी कर ले तो उसकी फैमिली को सीट ऐसे ही मिल जाएगी और ग्रेस जिंदा बच सकती है। तभी फेथ चाहती है कि ग्रेस डील करने के लिए मान जाए, लेकिन ग्रेस को शक हो जाता है। वो पूछती है कि फैमिली में शादी करने से उसे क्या करना होगा। तभी चैन सिंह उसे बताती है कि उसकी शादी के बाद ग्रेस भी उस शैतानी काउंसिल का हिस्सा बन जाएगी, इसलिए उसे सारे रिचुअल्स में हिस्सा लेना होगा, जिसका मतलब था कि बेगुनाह लोगों को मारना होगा। इसलिए ग्रेस उसके साथ डील करने से मना कर देती है।
इसी बीच इग्नेशियस वहां आ जाता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जब लड़कियां खुद को बचाने की कोशिश करती हैं, चैन सिंह अपनी तलवार वापस उठा लेती है और इग्नेशियस और दोनों बहनों के बीच में खड़ी हो जाती है। वो जानती थी कि वो उसे मार नहीं सकता। तभी चैन सिंह ग्रेस को डील लेने के लिए मनाने की कोशिश करती है। तभी इग्नेशियस की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो करीब आने हट जाता है। तभी फेथ चैन सिंह का ध्यान भटकाने के लिए उसके ऊपर चिप्स फेंक देती है। तभी ग्रेस उसे रोकती है और उसे घुमा देती है, जिसकी वजह से चैन सिंह की अपनी तलवार सीधे इग्नेशियस की गर्दन में घुस जाती है। चैन सिंह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेती है। तभी इग्नेशियस गिरकर मर जाता है और बस कुछ ही सेकंड्स में चैन सिंह भी वहीं पटक कर मर जाती है। उसका पूरा खून दोनों बहनों के ऊपर गिर जाता है। दूसरी तरफ काउंसिल रूम में चंगफू भी पटक कर मर जाता है। दूसरी तरफ फेथ तलवार उठाती है और दोनों बहनें आगे जाने लग जाती हैं। तभी फेथ ग्रेस से पूछती है कि उसने डील क्यों नहीं की। तब ग्रेस समझाती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों को मारना नहीं चाहती। वो ये भी कहती है कि उसे रिस्क लेना पसंद नहीं है, क्योंकि एक बार जब उसने रिस्क लिया था वो न्यूयॉर्क चली गई थी और उसकी बहन उससे दूर हो गई थी। तभी फेथ उसे बताती है कि ग्रेस ने उसे नहीं खोया, उसने उसे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ग्रेस बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसे पूरी सच्चाई समझाने की कोशिश करती है। फेथ पहले फॉस्टर फैमिली के साथ थी जब ग्रेस 18 साल की हुई थी और उसे एक स्कॉलरशिप मिला था। जब फेथ 15 साल की थी तभी वो चाहती थी कि ग्रेस उसकी लीगल गार्जियन बन जाए, लेकिन ग्रेस ने सोचा कि उसकी उम्र में वो एक बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकती। कुछ देर के बाद वो दोबारा 911 पर कॉल करती हैं। इस बार टाइटस फोन उठाता है और वो उन्हें गेट पर जाने को कहता है, क्योंकि पुलिस वहां जल्दी ही पहुंचने वाली है। तभी दोनों ट्विंस गेट की तरफ भागने लग जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि बहनें वहां पर उनका इंतजार कर रही होंगी, लेकिन दोनों लड़कियां उनके पीछे आकर उन्हें पकड़ लेती हैं। फेथ टाइटस को तलवार से मारती है और ग्रेस अर्सुला की बंदूक ले लेती है। दोनों बहनें पहले ही फोन पर उनकी आवाजें पहचान चुकी थी। अब वो दोनों गेट खोलना चाहती थी। तभी टाइटस उन्हें बताता है कि वो गेट नहीं खोल सकता और उनकी बेइज्जती करने लग जाता है, इसलिए फेथ उसे दोबारा मारती है। तभी ग्रेस अर्सुला को बताती है कि उन्हें बात सुननी चाहिए, नहीं तो वो टाइटस को मार डालेगी। तभी अर्सुला कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अपने भाई की मौत की परवाह नहीं है। इसी बीच टाइटस दोनों बहनों को आपस में ही लड़ाने की कोशिश करता है। उनका ध्यान हट जाता है जब एक तेज गाड़ी उनकी तरफ आती है। टाइटस जल्दी से फेथ को मारता है और उसे पकड़ लेता है, जबकि अर्सुला ग्रेस से बंदूक लेने के लिए लड़ने लग जाती है। इसी बीच मार्टिना गाड़ी चलाते हुए सबको पीछे छोड़कर गेट तोड़कर निकल जाती है और वहां से दूर निकल जाती है। इसी बीच फेथ टाइटस को अपने सर से मारती है और खुद को आजाद कर लेती है। वो भागने लग जाती है, लेकिन वो अचानक रुक जाती है क्योंकि उसे अपनी बहन की चिंता हो रही थी। ग्रेस उसे चिल्लाकर वहां से भाग जाने को कहती है। तभी अर्सुला ग्रेस को मारती है और एक बड़े से लोहे का टुकड़ा उसके शोल्डर में घुसा देती है। जैसे ही अर्सुला उसे मारने वाली होती है, फेथ उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद दोनों बहनें उन ट्विंस का गोल्फ कार्ट चलाते हुए वहां से भाग जाती हैं। दूसरी तरफ काउंसिल रूम में मधु लॉयर से कहता है कि वो गेम में शामिल होना चाहता है, लेकिन लॉयर उसे बताता है कि मार्टिना अभी भी जिंदा है और वो फैमिली की हेड बन चुकी है, जिसकी वजह से वो अब भी उसके सारे एसेट्स कंट्रोल करती है। इसी बीच फ्रांसिस्का वहां आती है और अपने मरे हुए पिता की जगह बुक पर साइन करके गेम में शामिल हो जाती है। कुछ ही देर में दोनों बहनें घर के अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद ग्रेस अपने शोल्डर से वो लोहे की रॉड निकाल लेती है। इसी बीच फेथ वहां पर लोगों के छोड़े हुए सामान में ढूंढने लग जाती है। उसे एक पेपर स्प्रे और कुछ दवाइयां मिल जाती हैं। ग्रेस फेथ पर चिल्लाती है कि वो क्यों छोड़कर नहीं गई जब वो जा सकती थी। तभी फेथ फिर से उसे याद दिलाती है कि वो उसे छोड़कर नहीं गई जैसे ग्रेस ने किया था, जिसके बाद दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। तभी ग्रेस कहती है कि उसने सही फैसला किया था उसे छोड़कर जाने का। इस बात से फेथ बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। ग्रेस कुछ मेडिसिन वाइन के साथ खा लेती है और फिर वो भी रोने लग जाती है। जैसे ही ग्रेस अपनी बहन का पीछा करने के लिए जाने वाली होती है, फ्रांसिस्का उसे रोक देती है। वो एक रॉकेट लॉन्चर उसकी तरफ फायर करती है, लेकिन वो गलती से पीछे जाकर लगता है और रॉकेट दूसरे रूम में ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद फ्रांसिस्का सीधे उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेस उसके फेस पर पेपर स्प्रे से हमला करती है। तभी फ्रांसिस्का उसे घुमाकर वापस स्प्रे ग्रेस पर कर देती है और दोनों कुछ वक्त के लिए अंधे हो जाते हैं, इसलिए वो इधर उधर हवा में हाथ हिला रहे होते हैं। तभी ग्रेस एक चीज पकड़ती है और हमला करती है, लेकिन गलती से वो एक बड़े से पिक्चर पर वार कर देती है। इसी बीच दोनों इधर उधर चीजों के साथ टकरा रहे होते हैं। तभी ग्रेस थोड़ा पानी ढूंढ लेती है और अपनी आंखों में डाल देती है। तभी फ्रांसिस्का पीछे से आकर उस पर हमला करती है और कुछ देर तक उसे मारती रहती है, जिसके बाद वो एक माइक्रोफोन स्टैंड ले लेती है। तभी ग्रेस खुद को उससे बचा लेती है, मगर इससे पहले कि वो उठकर फिर से हमला कर पाए, ग्रेस एक कीबोर्ड लेकर फ्रांसिस्का के मुंह पर तोड़ देती है। दूसरी तरफ कॉरिडोर में फेथ फैसला करती है कि वो वापस जाएगी अपनी बहन को बचाने के लिए, मगर जैसे ही वो मुड़ती है, टाइटस उसे मारकर नीचे गिरा देता है। वो उसके हाथ पर पैर रख देता है और ग्रेस के बारे में पूछता है। तभी फेथ उसे बताती है कि ग्रेस जा चुकी है, मगर टाइटस उस पर विश्वास नहीं करता और वो उसे सिर से मारता है।
तभी टाइटस फेथ को इधर उधर फेंकने लगता है और उससे कहता है कि वो अपनी बहन को सिर्फ स्लो कर सकती है। इसी बीच फेथ उसे एक बुरी जगह पर मारती है और वहां से भाग जाती है। टाइटस उसका पीछा करता है और उसे दोबारा पकड़ लेता है। वो बहुत बुरी तरह से फेथ को मार रहा था। जैसे ही टाइटस फेथ को मारने वाला होता है, अर्सिला उसे रोक देती है और कहती है कि फेथ उस गेम का हिस्सा नहीं है। टाइटस बहुत गुस्से में था। वो अर्सिला को भी एक थप्पड़ मार देता है। तभी अर्सिला बहुत घबरा जाती है और उससे कहती है कि वो फेथ को इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेस तक पहुंचने के लिए। दूसरी तरफ गेट पर ग्रेस अपनी बहन को ढूंढ रही थी। तभी टाइटस स्पीकर ऑन करके उसे बताता है कि उन्होंने फेथ को पकड़ लिया है, इसलिए अगर ग्रेस 10 मिनट में वहां वापस नहीं आई तो वो फेथ को मार देंगे। तभी फेथ उससे कहती है कि उसे छोड़कर वहां से भाग जाए। कुछ देर के बाद ग्रेस काउंसिल का दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और सबसे पूछती है कि उसकी बहन फेथ कहाँ है। मधु कसम खाता है कि उसे नहीं पता। इसी बीच फलीपे 2 बंदूकों के साथ वापस वहां आ जाता है और गोलियां चलाने लग जाता है। ग्रेस तुरंत भागकर किचन में छुप जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। वो जल्दी से फ्रिज में खुद को बंद कर लेती है। तभी टाइटस फेथ को लेकर वहां पर आ जाता है और वो उसके सामने फेथ को मारने लग जाता है। तभी वो ग्रेस को धमकी देता है कि अगर वो बाहर नहीं आई तो वो फेथ को मार देगा। तभी खुद को बचाने के चक्कर में ग्रेस टाइटस से कहती है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से गेम खत्म हो जाएगी और सीट उसे मिल जाएगी। जब टाइटस द लॉयर से पूछता है तो वो ये कंफर्म कर लेता है, जिसके बाद टाइटस ग्रेस की डील एक्सेप्ट कर लेता है। ग्रेस बाहर आती है और फेथ को गले लगा लेती है। वो एक दूसरे से माफी मांगती है, जिसके बाद सारे नौकर दोनों बहनों को साफ करते हैं और उन्हें नए कपड़े देते हैं। तभी अर्सिला ग्रेस से बात करने के लिए वहां आती है। वो उससे कहती है कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसे रूल्स मानने पड़ते हैं। वो ये भी मान लेती है कि वो डर गई है क्योंकि उसका भाई पागल हो गया है, इसलिए वो ग्रेस के साथ टीम बनाना चाहती है अपने भाई को कंट्रोल में रखने के लिए। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि टाइटस वहां पर आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो अर्सिला की गर्दन से पकड़कर मारना शुरू कर देता है। वो बताता है कि अपने फैमिली मेंबर को मारना रूल्स के खिलाफ नहीं है, जिसके बाद वो अर्सिला की गर्दन तोड़कर उसे वहीं खत्म कर देता है। कुछ ही देर में ग्रेस को बेसमेंट में ले जाया जाता है। तभी द लॉयर जमीन पर एक दरवाजा खोलता है और सेरेमनी शुरू हो जाती है। तभी वहां पर एक बकरी लाई जाती है बलि चढ़ाने के लिए। इसी बीच टाइटस और ग्रेस दोनों एक छोटी सी कटोरी में अपना खून डाल देते हैं और फिर वो उन दोनों से बुक में साइन करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों कुछ बातें एक दूसरे को कहते हैं और वो आखिरकार एक कपल बन जाते हैं। तभी टाइटस ग्रेस को किस करता है और द लॉयर सबको बताता है कि सीट अब टाइटस को मिल चुकी है। जब सब खुशियां मना रहे होते हैं, ग्रेस एक नुकीली पेंसिल अपने हाथ में लेती है और टाइटस की गर्दन में घुसा देती है। फिर वो उसे बार बार टाइटस की छाती में घुसाती है, जिसके बाद वो वहीं मर जाता है। वो उसके हाथ से मास्टर रिंग ले लेती है और सबको बताती है कि अपनी फैमिली मेंबर को मारना रूल्स के खिलाफ नहीं है। जिसके बाद फेथ टाइटस को लात मारकर उस गड्ढे में गिरा देती है, जहां जाकर वो एक नुकीली चीज में टकराता है और वहीं खत्म हो जाता है। ग्रेस मास्टर रिंग पहन लेती है और सबको घुटनों के बल बैठने के लिए कह देती है। वो अपनी नई पावर्स का इस्तेमाल करती है और खुद को ऑर्गेनाइजेशन से हटा लेती है। तभी द लॉयर सबको समझाता है कि अगला लीडर वही होगा जो सुबह तक मास्टर रिंग अपने हाथ में पहन सके, और सुबह होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। ग्रेस उस रिंग को उतारकर उस गड्ढे में फेंक देती है। तभी फेलिपे बिना कुछ सोचे उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है। बाकी सारे मेंबर्स भी वहां पर कूद जाते हैं। एक एक करके सब जगह खाली हो जाती है। आखिर में सिर्फ दोनों बहनें और द लॉयर बच जाता है। गड्ढे में जब सब लोग रिंग लेने के लिए एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, जैसे ही सुबह हो जाती है उस गड्ढे में एक एक करके सब फटने लग जाते हैं और आखिर में खून का एक बड़ा सा फाउंटेन बाहर निकल आता है। तभी अचानक मधु बाहर आता है और वो खुशी से झूम रहा होता है, लेकिन अचानक वो भी वहीं फट के मर जाता है। जिसके बाद दोनों बहनें बकरी के साथ घर के बाहर आ जाती हैं और एक नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी करने लग जाती हैं। इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।